बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारा लेक्चर है वो हमारा है मसल टिश्यू। तो हम आज देखेंगे कि मसल टिश्यू क्या होते हैं, मसल टिश्यू की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मसल टिश्यूज होते क्या हैं। मसल टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ एक्साइटेबल सेल। मसल टिश्यू जो हमारे हैं वो एक्साइटेबल सेल से जो है वो मिलकर बने होते हैं। एक्साइटेबल सेल का मतलब ये है कि वो सेल कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। आपको पता है कि मसल सेल जो है वो हमारे इधर मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, मसल्स टिश्यूज जो है, और मसल टिश्यूज ये एबिलिटी रखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स आर अरेंज्ड विद इन साइटोप्लाज्म। मसल्स टिश्यूज के साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो लार्जर अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और यही माइक्रोफिलामेंट्स जो है और कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। यही माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो है एक्टिन और मायोसिन उससे मिलकर बने होते हैं। 3 टाइप्स के जो है वो हमारे पास मसल टिश्यू वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो 3 जो मसल्स हैं जो कि वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनमें आते हैं स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि स्केलेटल मसल क्या है, कार्डिक मसल क्या है और हमारे पास स्मूथ मसल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं बोन के साथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के अंदर जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं उनको कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स कहलाती हैं। जस्ट लाइक हम अपने बाजू को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट है। उसके बाद स्केलेटल मसल जो है आल्सो कॉल्ड स्ट्राइगेटेड मसल्स। क्यों इनको स्ट्राइगेटेड मसल कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दे हैव स्ट्राइगेशंस, क्योंकि ये सेल्स जो है अपने अंदर स्ट्राइगेशंस रखते हैं। अगर हम इनको देखें तो इनके फिलामेंट्स जो है वो ओवरलैप हुए होते हैं और स्ट्राइगेटेड अपीयरेंस देते हैं हमारे पास। इसकी हम अभी स्ट्रक्चर्स में जो है वो देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो स्ट्राइगेशंस शो कर रहे होते हैं। जी, तो ये हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल की जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये फिलामेंट्स जो है वो ओवरलैप किए हुए हैं, और ओवरलैप करने की वजह से इनके अंदर स्ट्राइएशन जो है वो शो होती हैं। ये हमारे पास एक फाइबर है, अगर हम इसको देखें, ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रही है ये हमारे पास स्ट्राइएशन है इनके पास, और ये अंदर इनके पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारे पास स्केलेटल मसल है, ठीक है। फिलामेंट्स के ओवरलैपिंग होने की वजह से इनमें स्ट्राइएशन नजर आती है, और उसके अलावा भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो स्केलेटल मसल है वो स्ट्राइएटेड मसल्स जो है वो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जो है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है, ये हमारे पास वॉल जो हार्ट है हमारा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल पर ये प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की तरह ये स्ट्राइएटेड होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास जो है कार्डिक मसल में भी ये स्ट्राइएशंस जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद बोथ बट दे आर ब्रांच्ड, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं। द एंड्स ऑफ मसल्स आर जॉइंड बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क इनमें प्रेजेंट होती है। जो मसल्स का एंड होता है वो जॉइन हुआ होता है, और जिस जगह वो जॉइन हुआ होता है जिस स्ट्रक्चर्स के साथ, उनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क है। इनको हम क्यों कहते हैं कि जो स्ट्राइएशंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है ये स्ट्राइएटेड होते हैं, स्केलेटल मसल की तरह ही कार्डिक मसल हमारे पास स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और इनके जो एंड्स होते हैं, एंड्स ऑफ मसल, जो मसल्स के एंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास मसल है, इसका एंड है, ये मसल्स तो इसका एंड, तो इन मसल्स के जो एंड्स होते हैं वो जिन स्ट्रक्चर्स के साथ ज्वाइन किए होते हैं हम उन स्ट्रक्चर को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसा कि कार्डिक मसल्स की आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्राइएशंस हैं और ये हमारे पास मसल्स हैं। तो मसल्स जिधर से जो है वो एंड होते हैं मसल्स का, तो वो जिन स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद जो थर्ड वन हमारे पास मसल है वो हमारा है स्मूथ मसल। दे लैक क्रॉस स्ट्राइएशंस। इनके अंदर जो है
क्रॉस स्ट्राइएशंस जो है वो लैक होती हैं, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल पर, ब्लैडर, आर्टरीज और अदर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। देयर सेल्स आर स्पिंडल शेप, इनके सेल जो है वो स्पिंडल शेप होते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट मोर स्लोली देन स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल की निस्बत जो है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दे आर इनवॉलंटरी मसल, और ये इनवॉलंटरी मसल हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं। जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्लैडर हमारे कंट्रोल में नहीं, आर्टरीज और अदर इंटरनल ऑर्गन जो है वो हमारी मर्जी से काम नहीं करते, इस वजह से वो जो है इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी मसल्स जो है वो नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो आज स्केलेटल जो हमारे पास मसल्स टिश्यूज है उनके अंदर हमने मसल टिश्यूज को देखा है, और उनकी 3 टाइप्स जो है वो हमने 3 टाइप्स उनकी पढ़ी हैं, जिनमें हमारे पास स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल्स जो है वो आते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमारे टिश्यूज की जो है वो टाइप्स थी वो हमारी है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर कंपोज हुए होते हैं। ठीक है, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है न्यूरॉन्स। इंपल्स कंडक्टिंग सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, जो कि ऐसे हम उन सेल्स को हम कहते हैं जो इंपल्स कंडक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी हमें रिस्पांस मिलता है तो उस रिस्पांस को लेके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, हमारे रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। जो इंपल्स कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। उसके बाद है न्यूरोग्लिया। द सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड नरिशमेंट आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया। ऐसे सेल जो कि प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नरिशमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया सेल। उसके बाद ग्लीरियल सेल है। ग्लीरियल सेल्स हम उनको बोलते हैं, ये शीट बनाते हैं न्यूरॉन्स के अराउंड। ठीक है, जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उनके अराउंड जो शीट बनाने वाले सेल्स हैं उनको हम कहते हैं ग्लीरियल सेल्स। दिस शीट प्रोटेक्ट, नरिश एंड मेंटेन द सेल ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो शीट बनाते हैं न्यूरोग्लियल सेल न्यूरॉन के अराउंड, वो शीट प्रोटेक्ट करती है, नरिश करती है, मेंटेन करती है ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनकी नरिशमेंट करती है। तो ये हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर से अब तक जो है वो हमने अपने टिश्यूज जो है उनको कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने वो जो एपिथेलियल टिश्यूज को अपने लेक्चर में डिटेल से देखा था, नर्वस टिश्यू को डिटेल से देखा है, और हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको हमने डिटेल से देखा है। उसके बाद जो है ये हमारे टिश्यूज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलेंगे।